नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग यादव का परिवार आज जिलाधिकारी से मिलने पहुंचा। सबसे पहले हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। स्क्रीन पे आप देखिए किस तरह से अनुराग के पिता, अनुराग की मां और अनुराग की दोनों बहनें यानी आराधना और स्वाति जिलाधिकारी के कार्यालय पे पहुंची हैं। आज परिवार जिलाधिकारी से मिलने इसलिए पहुंचा क्योंकि जिस तरह से 24 तारीख को आदेश होता है लालता के उस मकान को बेदखल करने का, उस ज़मीन को खाली कराने का, उसके बाद सबकी निगाहें इसी पे टिकी हुई थी कि आखिर बुलडोज़र कब चलेगा, आखिर कब कार्रवाई होगी और कब लालता का वो साम्राज्य जमींदोज किया जाएगा, कब उसके ऊपर बुलडोज़र चलेगा। पिता भी इंतज़ार करते रहे, परिवार भी इंतज़ार करता रहा कि शायद कार्रवाई हो जाए और बुलडोज़र चल जाए। लेकिन जब 2 से 3 दिन का समय बीत गया और दिन निकलते गए तो आखिरकार परिवार परेशान होकर के, हताश होकर के जिलाधिकारी के कार्यालय पे गुहार लगाने पहुंच गया है। परिवार जिलाधिकारी से मांग करने पहुंच गया है कि हाँ साहब, अब तो आदेश हो गया है और बुलडोज़र चलवा दीजिए, क्योंकि आपने ही भरोसा दिलाया था कि कार्रवाई होगी और मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चलने के बाद जो भी सही निर्णय आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। और अब तहसीलदार साहब के न्यायालय से फैसला भी आ गया है। आदेश की वो कापी लेकर के जो तहसीलदार ने किया था और अधिवक्ता सत्यवीर सिंह के साथ पूरा परिवार जो है वो जिलाधिकारी के पास पहुंचा। जिलाधिकारी से मिलने के लिए परिवार को तकरीबन 3 घंटे इंतज़ार करने पड़े, क्योंकि जिस समय परिवार वहां पे पहुंचा उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग में व्यस्त होने के कारण जिलाधिकारी 3 घंटे बाद परिवार से मिल पाए। 3 घंटे तक परिवार इंतज़ार करता रहा जिलाधिकारी का कि साहब निकलेंगे और मैं उनसे अपनी फरियाद, अपनी गुहार लगाऊंगा कि मेरे बेटे के हत्यारों के उस मकान पे बुलडोज़र चलवा दीजिए, उस पर कार्रवाई कर दीजिए। और हर शख्स यही चाहता है कि उस पर बुलडोज़र चले और हर शख्स उस तस्वीर को देखना भी चाहता है और शायद जब बुलडोज़र चलेगा तभी परिवार के जख्मों पर वाकई में मरहम लगता हुआ नज़र आएगा। तो परिवार ने मुलाकात की जिलाधिकारी से और जिलाधिकारी ने परिवार को आश्वासन भी दिया है कि हाँ कार्रवाई होगी, आप परेशान न हो। और जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि मुझे पूरा मामला याद है, मैं आप लोग को भूला नहीं हूं और निश्चित तौर पे आदेश हुआ है तो एक समय सीमा होती है, 1 महीने का समय होता है उसके पास, जिसके खिलाफ आदेश आया है और वो अपील करेगा, हमारे ही पास अपील करेगा तो निश्चित तौर पे मैं देखूंगा उसे और आपको इंसाफ मिलेगा और उस मकान को जमींदोज कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने आश्वासन दे दिया, लेकिन परिवार ने मांग की कि साहब अगर 30 तारीख से पहले हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि 30 को अनुराग की जघन्य हत्या की गई थी। अब परिवार को जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दे दिया गया। निकलने के बाद, जिलाधिकारी कार्यालय से निकलने के बाद, उनसे मिलने के बाद बहन स्वाति, पिता रामजीत और अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने जो बताया उसे भी हम आपको सुनाएंगे। किस तरह से बहन अभी भी ये कहती है कि जब तक बुलडोज़र चल नहीं जाता तब तक यकीन कर पाना मुश्किल है। हालांकि इंसाफ की कड़ी में आदेश हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि इंसाफ मिलना शुरू हो रहा है और जिलाधिकारी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो न्याय करेंगे और उस मकान को जमींदोज कराएंगे। पिता रामजीत भी यही कह रहे हैं और अधिवक्ता सत्यवीर सिंह तो साफ तौर पे ये कहते हैं कि मेरा जो काम था वो मैंने किया, मैंने तहसीलदार के कोर्ट में लड़ाई लड़ी और फैसला भी परिवार के पक्ष में आया। अब जिलाधिकारी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अपनी सरकारी ज़मीन को कब खाली कराते हैं। अब उनका काम है अपनी ज़मीन को खाली कराना। तो क्या कुछ कहा है बहन स्वाति ने, क्या कुछ कहा है पिता रामजीत ने और क्या कुछ कहा है अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, हमने सर से मुलाकात की और उन्होंने बोला कि हम जल्दी इस पर कार्रवाई करवाते हैं और उसे जल्दी से जल्दी ध्वस्तीकरण करवा देंगे उस घर का। कितने घंटे आप लोगों ने इंतज़ार किया? वैसे तो हम लोग सुबह 10 बजे का आए हुए थे और अभी 1:30 बज रहा है या 2:15 हो रहे होंगे। तो हमने तब से उनका इंतज़ार ही किया। वो कहीं सीवी चल रही थी उनकी, तो वीसी, तो उसके बाद आए, वो हमसे मुलाकात किए, फिर हमारी बात को सुने और उन्होंने बोला है कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करवाते हैं और उसे जल्दी से जल्दी ढहवा देंगे। क्या लगता है कि 30 तारीख आने वाली है, उसके पहले कोई कार्रवाई की उम्मीद लग रही है कि समय और लगेगा? हाँ, उम्मीद तो लग रही है, लेकिन अभी हम बस उम्मीद जाहिर कर सकते हैं। अभी हमने तो 1 साल से उम्मीद जाहिर की थी और 1 साल लगभग कंप्लीट होने वाला था तब जाके ये कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई है और हमारे समक्ष फ़ैसला सुनाया गया है। तो अभी जब हम यही मानते हैं कि जब तक कुछ फ़ैसला नहीं हो जाता, जब तक कार्रवाई हम अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेते हैं, फिर हम उस पर उम्मीद ही जता सकते हैं। कैसे देखते हो एक आदेश को, जिस तरह से 1 साल बाद जो है पूरा आदेश आया है इसको लेकर के, बेदखली का आदेश आया, इसको कैसे देखो? क्या लगता है तुम्हें कि इंसाफ की कड़ी में कदम आगे बढ़ा? जी बिल्कुल, अभी तो मतलब कुछ कानूनी प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि
शायद इंतज़ार के बाद जैसे होता है कि देर आया दुरुस्त आया, ये मान लीजिए। और हम 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ कुछ कानूनी प्रक्रिया ऐसी हो कि हमारे समक्ष फ़ैसला सुनाया जाए। अभी पक्ष में आया है फ़ैसला, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कदम आगे बढ़े हैं और शायद हमारे भाई को न्याय मिल सकता है। अभी आज जिलाधिकारी जब दोबारा आए तो आप लोगों को बोले कि हम आज आप ही लोगों के लिए दोबारा आए, जी, क्या बोले वो? यही बोले हैं कि हम जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करवाते हैं और उसका मतलब जल्दी से जल्दी ध्वस्तीकरण करवा देंगे। आश्वासन दिया है। हाँ, या आश्वासन दिया है उन्होंने। नहीं, देखिए, जिससे कि जिस तरह से ये आदेश आया है, ये आदेश ही मैंने आज साहब से बात किया है कि साहब ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आदेश है। मतलब इस ऐसा आदेश अभी तक तो फिलहाल हमने नहीं देखा है। तो उस प्रक्रिया में परिवार के लोगों ने, बहनें आई हैं, माँ आई हैं, बाप आए हैं अनुराग के, तो जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से वो जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी और इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट मीन्स उनके सब तक इम्प्लीमेंट मैं कराऊंगा। इम्प्लीमेंट मीन्स कि उस मकान को धराशायी कराने का। अब मेरी जो हम सबकी जो लड़ाई थी वो ये लड़ाई थी कि सरकार की ज़मीन पे जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। तो निश्चित रूप से अब सरकार को ये देखना है, ये जिलाधिकारी को देखना है कि उनके ही घर में अगर कोई घुस के कब्जा कर लेगा और अगर ये नहीं हटवा पाएंगे तो जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है। हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, हम तो अनुराग को श्रद्धांजलि देने की लड़ाई लड़ रहे थे और श्रद्धांजलि हमने दे दिया। हमने कानूनी रूप से जो हमारी कार्रवाई थी हमने कराया और निश्चित रूप से एक बहुत ही ज़बरदस्त आदेश आया है कि उस जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। सरकार को इम्प्लीमेंट करना है, 1 महीने का अवधि होता है। निश्चित रूप से जो कानूनी प्रक्रिया है कि आप उसके अंदर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट करा सकता है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने परिवार के लोगों को ये आश्वस्त किया है कि हम पहले भी आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं। अब देखना है चाल चरित्र और चेहरा आप सबके सम्मुख होगा, ये बताएंगे कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा। जी, हमारी मांग यही थी कि सर आदेश जब हो गया है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो डीएम सर ने मुझे आश्वासन दिया कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, आप चिंता न करें, और वो सब हमारी नज़र में है, हमारे के यहाँ ही आएगा और जल्दी से कार्रवाई पूरी होगी। जिलाधिकारी चले गए थे व्यस्तता के नाते, लेकिन आप ही को बोले कि आप ही की वजह से मैं दोबारा आया हूँ। जी 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 जी, बहुत सपोर्ट में है और उन्होंने कहा कि ये मैं देखा था आपको, आप ही की वजह से मैं दोबारा यहाँ बैठने आया, नहीं तो व्यस्तता उनके पास भी बहुत है, तमाम काम है, पूरे ज़िले के देखते हैं। सुबह से आप आए हैं? जी, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। जी जी, 10:30 बजे से आए, इंतज़ार कर लेंगे। दरअसल उनका जो है वो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी सर जी की 9 बजे से ही, तो जब फ्री हुए हैं तो फिर कहीं ज़रूरी काम था गए, लेकिन फिर वापस आए सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ बैठा हुआ था। तो सुना आपने क्या कुछ कहा बहन स्वाति, जो अनुराग की बहन है, और पिता रामजीत और अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने। सबके बयान को आपने सुना और सुनने के बाद साफ तौर पे आपको भी ये लग गया होगा कि परिवार को तब तक भरोसा नहीं होगा, तब तक यकीन नहीं होगा कि हाँ उनके जख्मों पे मरहम लग रहा है, जब तक कि लालटा के उस मकान पे बुलडोज़र नहीं चल जाता, जब तक कि वो मकान जमींदोज नहीं कर दिया जाता, जब तक कि वो विवाद की जड़ को समाप्त नहीं कर दिया जाता। और हर शख्स यही चाहता है कि उस पर बुलडोज़र चले और हर शख्स को उसी दिन भरोसा होगा इस कानून पर, यहाँ के प्रशासन पर, जब उस साम्राज्य पर, लालटा के साम्राज्य पर बुलडोज़र चलेगा और जब उसका मकान जो है गिरते हुए लोग अपनी आंखों से देखेंगे, जब उन तस्वीरों को लोग देखेंगे कि हाँ किस तरह से उस पर बुलडोज़र चल रहा है, तभी लोगों को यकीन होगा कि हाँ वाकई में प्रशासन अनुराग के परिवार के साथ न्याय करता हुआ नज़र आ रहा है। अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने भी जिस तरह से ये बयान दिया कि हाँ जिलाधिकारी को अपनी ज़मीन को खाली कराना है, यानी सरकारी ज़मीन को प्रशासन के लोगों को खाली कराना है, अब उनके हाथ में है, तो जब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक लोगों को एक भरोसा नहीं होगा प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन वाकई में अनुराग के परिवार का साथ दे रहा है। इस बीच 30 तारीख भी आने वाली है, यानी वो तारीख, वो दिनांक, वो दिन जिस दिन ठीक 30 तारीख को यानी 2024 को 1 साल पहले अनुराग की जघन्य हत्या कर दी गई थी। उसी विवाद को लेकर के उसी ज़मीन पर जहां पे लालटा ने मकान 2 मंजिला अपना निर्माणाधीन कर रखा था और वहीं पे कब्जा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसने जो है अनुराग यादव, जो होनहार खिलाड़ी 17 वर्षीय था, 5 बहनों में इकलौता भाई, उसकी तलवार से सिर धड़ से अलग करके लालटा, उसके बेटे रमेश, लालमोहन और अन्य 2 जो नाबालिग उन लोगों ने मिल करके किस तरह से हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मामला चल रहा है
तहसीलदार के कोर्ट से आदेश बेदखली का हो गया है, लेकिन जो उन्हें सज़ा होनी है वो भी मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। उसमें भी जिस तरह से अधिवक्ता दुष्यंत सिंह ने बताया था कि सभी का आरोप न्यायालय ने बना लिया है, गवाही होने वाली है, गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद फरवरी 2027 तक जो है, फरवरी 2026 तक इस पूरे मामले में उन लोगों को सज़ा भी सुना दी जाएगी फ़िलहाल। लेकिन सबसे पहली तस्वीरें लोग वही देखना चाहते हैं कि किस तरह से उस मकान पे बुलडोज़र चलता है, और बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा उस दिन का कि उन हत्यारों को सज़ा सुनाई जाए, किसी को फांसी और किसी को आजीवन कारावास।